मिर्जा साहब का राब्ता हो गया हमसे, मुफ्ती साहब आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आप ये छोड़ दें क्लिपबाजी हमारे खिलाफ। वो जानते थे कि इसकी भी रीच है, आवाम देखती है। जिस दिन वो हमारे सामने सही तरतीब पे बैठ गया ना, इल्मी दुनिया में ये इसका आखिरी दिन होगा। हमारे सामने अमन उला के आ जाते हैं, ऐसे की करिए दसो। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु पर्दा फरमाए, इंतकाल हुआ गौसे पाक सरकार का। फरिश्ते आए, गौसे पाक से सवाल करे मन रब्बू का, तो गौसे पाक ने कहा पहले मेरे सवाल का जवाब दो। फरिश्ते परेशान हो गए, कहने लगे अल्लाह हमें अब्दुल कादिर के इन सवालों से बचा ले। जो यजीद के वालिद मुआविया को हजरत कहते हैं, यार पर्ची लिखने वाला को मैनू इंटरनेशनल बदतमीज बंदा लगता है, मैं इसको पिचबल बंदा लगता है जिन्हें लिखी है, और ये लफ्ज़ तो पता लगता है कन्फर्म बेगैरत है, मेरा गल नोट कर। ओ मम्मा सवाल दा जवाब दे। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. और आजकल तो आप वो एक और भी एक चीज मार्केट के अंदर ले गए आए हैं। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु पर्दा फरमाए, इंतकाल हुआ गौसे पाक सरकार का। आपको कब्र शरीफ में मज़ार अक़दस में लिटा दिया गया, लेकिन अगे क्या ही कहानी कराई, जिस तरह मौलवी भी कहानी कराते हैं। कब्र शरीफ बंद हो गई। फरिश्ते आए, आकर कहने लगे मन रब्बू का। वही जो धोबी ने कहा था मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। हाँ धोबी क्या गौसे पाक से सवाल करे मन रब्बू का। ओ मम्मा सवाल दा जवाब दे। गौसे पाक सरकार ने कहा ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। क्या तुमको आदाब नहीं मालूम कि बात करने से पहले सलाम किया करो। अस्सलाम वालेकुम। हाय 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 हाय। फरिश्ते अदब से खड़े होकर कहने लगा अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल कादिर। तो बहुत अच्छी बात, अगले संडे फिर मैं लम्बा पा लेना। तो आपने सलाम का जवाब दिया। जवाब देते ही फिर फरिश्ते पूछे मन रब्बू का। हाँ दसो। तो गौसे पाक ने कहा पहले मेरे सवाल का जवाब दो। नाउज़ुबिल्लाह, अंदाजा करो ये इन लोगों का लेवल है। फिर मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। बोले अब्दुल कादिर आपके क्या सवाल है? कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की तख्लीक की, उस वक्त तुमसे कहा था कि मैं अपना खलीफा तैयार कर रहा हूँ, खलीफा बना रहा हूँ। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये अपने बुजुर्गों को जो रिस्पेक्ट दिए हुए हैं ना, वो पैगंबरों से बढ़ के दिए हुए हैं। कहते नहीं है, जाहिर है कहेंगे तो फिर 295C लग जाएगी। हाँ लेकिन अनडिक्लेयर्ड गुस्ताख हैं ये। तो तुमने हाथ जोड़कर मेरे मौला तू जो करता है वो अच्छा करता, तुमने ऐसी बात क्यों नहीं कही? रब को मशवरा कैसा दिया? इलॉजिकल झूठी बातें, इनका कोई दीन से लेना देना नहीं है। कि तू हिंदू कहीं को पैदा कर रहा, हम लोग है ना, तुम इतनी बड़ी बात कैसा बोले? फिर दूसरी बात पूछे, दूसरा सवाल ये है कि जब मेरे दादा आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो रही थी तो तुमने इल्जाम लगाया ये दुनिया में जाके कत्ल करेंगे। हाँ मेरे को वीडियो पे ये होती, मैं खुद देखा सी। तुमने इतनी बड़ी हिम्मत का काम कैसे किया कि मेरे दादा पे इल्जाम लगाया? हाय मसद के हाय 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 हाय। फरिश्ते परेशान हो गए, अरे बोले ये बाप रे बाप। तो फरिश्ते अर्ज करने लगे अब्दुल कादिर, जब ये वाकया हुआ था आदम अलैहिस्सलाम का, जब अल्लाह ने पूछा, जब हमने जवाब दिया, हम दोनों थोड़ी थे, वहां तो पूरे फरिश्ते थे, आप सबसे पूछो। एक जाल तो कॉन्फिडेंस लेवल आसमाना ते है। तो बोले जाओ सबको जमा करो, मैं पूछने आ रहा हूँ। सारे फरिश्तों को उन्होंने जमा किया, तौबा करते रहते शैतान चढ़े हैं, और गौसे पाक की रूह मुबारक आसमानों में सैर करने लगे। हाँ और जाकर सब फरिश्ते अर्ज करने लगे अल्लाह अब्दुल कादिर ने पकड़ लिया है। वो हमसे सवाल करने लगे हैं। देखें अनजाने में ये लोग किस तरह अंबिया की भी और अल्लाह की भी तौहीन कर जाते हैं। तो रब ने फरमाया जब अब्दुल कादिर पूछता है तो मेरे फरिश्तों जवाब, अब्दुल कादिर पूछ रहा है तो जवाब दो। तो ऐसी अकल का फिर मातम ही करना चाहिए ना। तो फरिश्ते आजिज आ गए, सवाल का जवाब नहीं दे सके, तो कहने लगे अल्लाह हमें अब्दुल कादिर के इन सवालों से बचा ले। तो रब फरमाता है अब्दुल कादिर इनको छोड़ दो। टार्जन बना के बाबों को पेश करते हैं। तो गौसे पाक सरकार की रूह मुबारक ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह तेरे हुक्म से मैं इनको छोड़ता हूँ, लेकिन मौला मेरी एक शर्त है। क्या बताओ? तो रब फरमाते हैं अब्दुल कादिर इन पर शर्त बयान करो। तो गौसे पाक सरकार अब फरिश्तों को शर्त सुना रहे हैं, सुनो ये फरिश्तों। तो सीधी तरह को पागलों मान रहे हो तुसी। तो कहते हैं कि सुनो, आज से लेकर सुबह क़यामत तक जब कभी खबर में मेरा मुरीद आएगा तो तुम उससे सवाल पूछ कर उसको परेशान नहीं करोगे, उस पर आसानी करोगे। तो कहते हैं मरने के बाद जब फरिश्ते कब्र में आए और इनके बुजुर्गों ने कैमरे में वो सारी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। भाई कब्र के अंदर कौन देख रहा है कि फरिश्तों के साथ क्या गुफ्तगू हुई है? तो इन्होंने अपने कैमरे में कोई रिकॉर्डिंग की हुई थी और इन्होंने समझा कि फरिश्ते जो है ना वो कोई इंसानों की तरह बिहेव करते हैं। और भाई वो तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाला चक्कर है, गलत बटन दब गया थोड़ा आएगा रे। और ये जो लिखा ना उसने कहा मुझे कुछ पता नहीं, जो ये कहता है मुझे कुछ पता नहीं, तो सही बुखारी उठा के देखे उसको फरिश्ते गुर्ज मारते हैं, वो जमीन के बराबर फ्लैट हो जाता है और जमीन आसमान की तमाम मखलूकात उसकी चीखें सुनती हैं सवाए जिन और इंसानों के। धोबी के साथ तो ये हुई होगी फिर, जब उसने कहा मुझे कुछ पता नहीं, खत्म गया। फरिश्तों को तो पता ही नहीं कि कोई और जवाब ही देना होता है। फरिश्तों को 2 जवाब बताए गए हैं, जो बुखारी में भी हदीस है, अबू दाऊद में भी और कई किताबों में। रब्बी अल्लाह यह जवाब देगा, दीन अल इस्लाम,
और तीसरा हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका तुम मुझसे पूछ रहे हो, क्योंकि उसमें अल्फाज है अल्लज़ी बुइसा फीकुम, जिनको अल्लाह ने तुम्हें मबूस किया था। ये नहीं है कि नबी इस्लाम सामने मौजूद होते हैं, क्योंकि मुस्नद अहमद में मौजूद है कि वो इंसान पूछता है कि किस मर्द के बारे में मुझसे सवाल कर रहे हो, तो फरिश्ते कहते हैं जो तुम्हें नबी बन के आया था, मबूस हुआ था। फिर वो कहता है हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह, हादा मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं, कहते हादा का सीखा है, हाजर रजुल, इसका मतलब हुजूर वहां मौजूद है। सरकार जवाब में हादा का सीखा नहीं है, जवाब में हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह, थर्ड पर्सन। हादा से मुराद अल्लज़ी बुइसा फीकुम है, यानी जिसको हम जिक्र कर रहे हैं कि मबूस हुआ था। और तीसरे में वो कहता है कि अल्लाह के रसूल है। फिर फरिश्ते चौथा सवाल पूछते हैं जो मौलवी ने छुपाया हुआ था कि तुझे कैसे पता चला, तो वो कहता है मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, मैं उस पर ईमान लाया और मैंने इनके नबी होने की तस्दीक की। चौथा सवाल असली सवाल है कब्र का। और जो मुनाफिक है वो क्या कहता है, मुझे कुछ पता नहीं, हाय हाता ला अदरी ला अदरी, वही जो धोबी ने कहा था मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। हाँ तो भी गया, गौसे पाक का धोबी, आज गौसे पाक का धोबी भी गया, ना कर, उसमें लिखा उन्होंने मुझे कुछ पता नहीं। हर जवाब में वो कहता मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। मिर्जा साहब ने इतनी बातें कर दी जो बातें हमसे काबिल बर्दाश्त नहीं थी। तो मौलवी है वो, उसका नाम रखा दलील का बेताज बादशाह, उसके ताज के साथ जो मैंने कर दिया हुआ है ना। मिर्जा साहब का राब्ता हो गया हमसे, मुफ्ती साहब आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आप ये छोड़ दें क्लिपबाजी हमारे खिलाफ। वो जानते थे कि इसकी भी रीच है, आवाम देखती है, कि इसकी भी रीच है, आवाम देखती है। अच्छा ये नहीं आपका राब्ता था फोन पे, वो राब्ता कर लेते हैं कि पूरे जी जवाब दो। मेरे फॉलोअर्स 1.5 मिलियन है यूट्यूब पे, इसको तो जानने वाला ही कोई नहीं है। ऐसे मुझे फैन फॉलोइंग मिलेगी, रीच देखें आप अगले दिन। इसका माने मुझे सुनते हैं, मैं उनके आसाब पे सवार हूं। जिस दिन वो हमारे सामने सही तरतीब पे बैठ गया ना, इल्मी दुनिया में ये इसका आखिरी दिन होगा। हमारे सामने अमन उला के आ जाते हैं, ऐसी की करिए दसो। ये उन गधों की मानद है, इनके शोकेसों में किताबें पढ़ी हुई हैं। जो किताब पढ़ता है उसे कहते हैं किताब तो पढ़नी नहीं है, जो स्कूल नहीं पढ़ते हैं वहां पे उन्हें क्या है, पढ़ने जो कहते नहीं, उन्होंने मदरसे ही पाओ। एक अनपढ़ भी बरेलवी देवबंदियों के बड़े आलिम दीन को कहेगा वो दही गुमराह, तो मुराद यह है कि उससे बड़ा वो आलिम है। और एक आम अनपढ़ देवबंदी बरेलवियों के उलमा को कहेगा ये तो है ही गुमराह। इसका मतलब है कि देवबंदियों का आम अनपढ़ बंदा बरेलवियों के उलमा से बड़ा आलिम। तो सरकार ये आप क्यों रोन मार रहे हैं? हम कब कहते हैं कि उलमा से ना पूछे? हम ही तो हैं जो कहते हैं पूछो मौलवियों को कितने लिखे। हाँ वो कहते नहीं अगला जुमला ना बोलो। मौलवी से पूछ लें कि अगर तू अपने घर का एयर कंडीशन लगवा रहा हो और एसी का जो इनर यूनिट है ये थोड़ा सा टेढ़ा लग जाए और देखने में नजर भी आ रहा हो, तो तुम कारीगर को ये नहीं कहते हो कि यार इसे जरा सीधा करके लगाओ, और आगे से अगर वो कारीगर के तेरे पास वो डिग्री नहीं है, फील्ड तो मेरी है। हाँ तो आटी कहना चाहिए ना। पंक्चर लगवाने जाते हैं मोटर बाइक का, आपने तो कभी पंक्चर नहीं लगाया, लेकिन आप उसे कहते हैं यार जरा देख ली कोई और ट्यूब भी पंक्चर ना हो। वो डालने लगे तो आप कहते हैं टायर भी हाथ मार के चेक करी वो कील ना लगा हुआ हो। आगे से वो कहेगा मेरा काम है या आपका काम है, जहां तू स्पायरल पढ़ाते रहते जरा काम है कहता कोई। इसका मतलब है कि वो पंक्चर लगाने वाला, वो एयर कंडीशन फिट करने वाला, वो मोची जो जूतियां गांठ रहा है और आपके मशवरों को अकोमोडेट कर रहा है, वो इन मौलवियों से बेहतर है। कम से कम कुत्ते की तरह पढ़ता तो नहीं ना आगे से। और मुझे ये बताएं, आज तक आप किसी आंख के स्पेशलिस्ट के पास गए हो आंख का इलाज करवाने, और वो आपको आगे से ये मशवरा दे कि यार ये आपकी आंख ठीक हो जाएगी, लेकिन दाई आंख ठीक करने के लिए आपका दायां पांव काटना पड़ेगा, तो आप क्या कहेंगे? ठीक है फरमा दिया, स्पेशलिस्ट ने फरमा दिया, लात बटवा लोगे? क्या कहोगे कि यार इतनी तो मुझे भी है कि आंख के लिए पांव को काटना पड़ेगा। आप किसी दूसरे के पास जाएंगे, तीसरे के पास जाएंगे, तो पता चल जाएगा एक डंगर है, यही पता चलेगा ना। तो उलमा के मसले में भी जब इय्या का नअबुदु व इय्या का नस्तईन के बाद आप बाबों को पुकारना सुन रहे होते हैं, तो उस वक्त आपकी अकल क्यों नहीं काम करती किसी दूसरे की भी बात सुने? और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात है कि शैतान भी अगर बात सच्ची करे तो उसकी तस्दीक करो, सवाए इंजीनियर साहब के। ये ब्रैकेट में अगर कोई प्राइमरी स्कूल का बच्चा आके आपको ये कहे कि मौलाना सूरतुल बकरा की आयत नंबर 279 में लिखा हुआ है कि सूद खाने वाले से अल्लाह और उसके रसूल की जंग है, अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे से मौलाना ये जवाब देगा बेटा आपके पास डिग्री है, तो चूंकि आपका डिग्री नहीं है लिहाजा मैंने कुरान की आयत भी नहीं माननी। अगर ये बात कोई मौलाना करे तो इसका क्या मतलब है? वो काफिर हो गया कुरान की आयत ना मान के। उसे चाहिए कि वो 279 पढ़ ले, अगर लिखा है तो मान ले। बट की स्पेलिंग BAT बट है, BUT बट है, और BUT बट
और पीयूटी पट नहीं होता, पीयूटी पुट क्यों होता है? ये ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी बताती है या कोई इंग्लिश का मौलाना बताता है? और आज तक कोई इंग्लिश का मौलाना नहीं जो इख्तलाफ कर जाए इस बात के साथ। उसकी जरूरत नहीं है कि अपनी किताबों के साथ गद्दारी करें, लेकिन कुरान और सुन्नत के साथ गद्दारी कौन करता है? हमारे उलमा। तो जिस तरह गधा किताब को अपनी पीठ से उतार कर पढ़कर उस पर अमल नहीं कर सकता, यानी उलमा यहूद कि इनकी किताबों में लिखा हुआ था कि पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना है, इसके बावजूद इन्होंने अपनी उस किताब से इस्तेफादा करके इस पैगंबर को नहीं माना, लिहाजा ये उन गधों की मानद है। जिस तरह गधे के ऊपर किताब लाद देना तो उससे फायदा नहीं ले सकता। तो सर ये तो मौलवियों के बारे में है, ये उन गधों की मानद है। इनके शोकेसों में किताबें पड़ी हुई हैं, जो किताब पढ़ता है उसे कहते हैं किताब तो पढ़नी नहीं है। तो ये किसकी मिसाल है? इनकी है। हम तो कह रहे हैं बार बार कि ना मैं बाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। जेलम दा लट देखो जी किड्डा बड़ा बाबा है जेल में, बाबाओं के बाबा। उस जाहिल नु की पता कोठे वाली सरकार। एक तरफ मुझे जाहिल भी कहते हैं ये लोग, दूसरी तरफ इनकी रातों की नींदें भी हराम है मेरी वजह से। बाबे ते शाही कोई नहीं, मैं क्या तेरा अब्बा ते है ही कोई नहीं। ते साडा ते अब्बा हो जिदी कबर जे मदीने विच, तू दस तेरा अब्बा कौन है? मेरे प्यो दा ना अहमद रजाई। अरे कित्थों आ गई याजूज मजूज दी कौम। वो कहंदे ने यार कित्थों है बला चमड़ गई, नवा ही बाप खोल देता है। हाँ नेट चलदा पिया ते तैनू 4 चमचे अल्लाह भला करे। बगदाद शरीफ वालों का कैमरा बनाया, अजमेर शरीफ वालों ने इंटरनेट का कनेक्शन दे दी। करो तो कोई चमचा बैठा दसो एक बार मंडा है ना, याद रखे। साढ़े एक स्टूडेंट ने पूरे पूरे ग्रां नु नथ पाई है। हाँ पूरे पूरे शहर च आग लाई हुई है, और आज तक के किसी चमचे नु जुरत नहीं होई फकीर दे नाल गल करे। अर्ज कर दईए। हाँ अगे मैं मैथ बड़े दिते ने, हुण मैं लित्तर मारांगा। खच दी खच वड़ गया तू मजमे दे विच। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ 100 ਚਵੜਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਤਕਰੀਰ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਵੇ ਖੱਚਾ ਮਾਰਨਾ है? बकवास करते हैं आके, तेरे वर्गे शक्ल देखो जा रही थी। जो भी आंदा ने गालां कढ़दा जे, जवाब कोई भी नहीं, किसी बात का जवाब नहीं। जो यजीद के वालिद मुआविया को हजरत कहते हैं, यार पर्ची लिखने वाला को मैनू इंटरनेशनल बदतमीज बंदा लगता है यार। ओ मामा सवाल दा जवाब दे। मैं इसको पिछबल बंदा लगता है जिन्हें लिखी है, और ये लफ्ज़ां तू पता लगता है कन्फर्म बेगैरत है। मेरा गल नोट कर, और आज तक के किसी चमचे नु जुरत नहीं होई फकीर दे नाल गल करे। मैं कहा तुहाडे प्यो नु भी जुरत नहीं होएगी, क्योंकि हम मोहम्मद रजा वाले हैं। बापा जानी हाँ ना जो जान दी लुंडी बुच्ची उठ के बह गई दीन ते तबसरे करने वास्ते। जनाब मौलवियों से लोग आवाजार हुए हैं, कौन सुनता है यार इनकी बातें? कहानियां करवाते हैं, ना कोई आयत ना कोई हदीस। इनू एडा दीन समझ आ गया है, ना ये दीन के हैं और ना ये दुनिया के हैं, ये सिर्फ चंदे के। मैंने तो अपने ईद के इज्तिमा में कहा था कि तुहाडे बुजुर्गों ने भी काम पाया, साढ़े बुजुर्गों ने भी काम पाया। 3-4 हज़ार बंदा अल्हम्दुलिल्लाह ईद पढ़दा है। तांदरियां वाला शहर में जुमा पढ़ाना तो उत्थे मैं ईद पढ़ांदा हुंदा। उम्मन दसो मैं क्या करा? तो मैं उन्होंने आख्या, मैं कहा इत्थे कोई मिर्जे दा चमचा बैठा है ते तुहाडा मिर्जा ते कहंदा है। अब बांदरी जी कहंदा है ना सुन्नी ठीक है ना भाभी ना शिया सारे ही, कहंदा कोई भी ठीक नहीं, तुहाडे बाबे भी ठीक नहीं। हां बेसिकली यही उलमा इस किस्म के फतवे देकर इस किस्म के नौजवानों को मेरे ऊपर चढ़ाते हैं। लोग पूछते हैं कि इन नौजवानों के पीछे कौन है? ओ भाई पीछे यही लोग हैं। हाँ बिल्कुल। ओ लख लानत तेरे जम्मन पे। ओ नामालूम बच्चियो, ओ लावारिस बच्चियो, ओ मिर्जे दे फालवरो। बस हुण तुसीं लगे करा करो, एक वड्डी बोतल रखो, एक चिप्सां दा पैकेट, एंजॉय करो चिखा। चिप्स खाओ फिर पियो, फिर और खत्म हो जाए फिर रख लो। मैनू एक बंदा कहना हजूर ईद वाले दिन भी जलील कीता बदमाश जहां दा। आ मैं क्या सुनो जलमी जाहिला तेरे मुंह जवाबी। अगर इत्थे मेरा दाता मेरा खाजा आए सदके, मेरा सुल्तान बाहू आए सदके, मेरा मुहद्दिस आजम आए सदके, मेरा मुईनुद्दीन साबिर कलियर दिल्ली दा बादशाह गेट टू रोना। अगर इत्थे सियाल शरीफ, इत्थे बारू शरीफ, इत्थे सिवाग शरीफ, फलाना शरीफ, फलाना ही शरीफ दूसरा। अगर ये मेरे बाबे ना आउंदे ते आज इत्थे सारे कोई रंजीत सिंह दा मुंडा होना सी। दोस्त लगानी है, कुरान और सुन्नत की लगाएं, खुलफाए राशिदीन की लगाएं, हम अपने सीने पे लेके उसे एक्सेप्ट करेंगे। बाप पे तो कुछ है ही नहीं है। मैं वेखांगा बाबे नु छड़ के मेरा पुत्र जदों तू जाएगा ना रब दी बारगाह दे अंदर, मैं वेखांगा। और ले जाओ बाबे तू है मर गए जे दब्बो इन्हां नु जाके, बो पै गई जे लाशें च इन्हां दी। और 1400 साल तो कहते बस याबा वाले बैत तो बाद हुण मैं ही हां। मैं कहा किते नबूवत दा दावा ना कर दी गोलिया। मैंने तुम्हारे जो झूठे बनाए हुए दावा नबूवत करने वाले बुजुर्ग थे ना, मैंने तो उनको एक्सपोज कर दिया है। यानी कि चिश्ती रसूलुल्लाह वाला बाबा ए और थले लिखा करो, चिश्ती चाचू तेरी चाची गई। जो तेरा हाल है, पिछली सारी उम्मत गुमराह रही है, सारी उम्मत नु कोई तैनू बहुता तेरे को काला इलम है। सरकार आपके जाहिल माँ बाप को और उनके जाहिल अबाओ अजदाद को अगर किसी ने हदीसें नहीं बताई तो हम पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? ये गरीब तू बदतमीज। तो मैं आख्या ये जलील करना चंगी थां ते ये अल्लाह दी सुन्नत है। आखे ओ किदां? मैं क्या अल्लाह ताला ने शैतान नु जन्नत च नहीं सी जलील कीता? ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ कैद हो जाता है रमजान विच, सब तो ਵੱਡਾ ਉਹ ਜੇ विच वाले ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਕਾਰਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਛੋਟਾ अल्लाह ने उत्थे दलील करके कढिया, कहंदा सी मैं बाबे आदम नु नहीं मानदा,
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਵੀ शैतान। वो इतने जज्बात में आए कि उन्होंने कहा कि कायनात में पहला शख्स जिसने बाबे का इनकार किया था ना, वो शैतान था, और दूसरा जो है वो इंजीनियर है। विच चले सारे इन्होंने अपने बुजुर्ग छाड़ देते। यानी फिरौन, नमरूद, अबू जहल सारे इनके हैं, है, क्योंकि इसने कहा कि पहला वो था, दूसरा इंजीनियर है। तो बीच में अगर ये बड़े बड़े नहीं थे तो वो फिर इसके ही हुए। शैतान ने तो वक्त के पैगंबर का इनकार किया था, और पैगंबर को तुम बाबा बना के पेश कर रहे हो अपना, और तुम्हारे बाबे तो वो हैं जो सूफिया हैं, पैगंबरों के साथ तुम्हारा क्या लेना देना? तेरे बाबों की क्या औकात है कि तू हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के साथ अपने बाबों को कंपेयर कर रहा है और पैगंबरों के साथ कर रहा है? हमें तो इख्तिलाफ उन बाबों से है जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के ऊपर डाका मारा, अंबिया कराम की इज्जत के ऊपर डाका मारा, और खुद नबियों वाली इज्जतें अवेल की। हमें उन बाबों से इख्तिलाफ है। मैं बाबिया नु माना, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ने कोई किताब नहीं लिखी, तो मैं क्या बुखारी तेरी बेबे ने लिखी है? आजा बाबा जी आजा। तो ये जो इल्जाम बार बार मेरे ऊपर लगता है, किताबों की बात करता है तो बाबों की बेहुरमती करता है, ये किताबें भी बाबों ने लिखी हैं। वो सरकार जिदा लोकी कलमा पढ़ दे, वो मोहम्मद और ते मियां मोहम्मद बख्श और हैं, वो तो बाबे और बुखारी मुस्लिम और, ये तो सारे वफादार हैं अपने पैगंबर के। तुम्हारे बाबे वो हैं जिन्होंने गद्दारियां की हैं। तो इस तरह तो ना करो कि दोनों चीजों को मिक्स करके पब्लिक को धोखा देने की कोशिश करो। मैं मिर्जे ਨੂੰ ओपन चैलेंज ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣੇ। वो कहते हैं कि इन लोगों ने हजारों लोगों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया, लिहाजा अब एक काम चुक के भी रखना, तुसी चुप। मैं कहा मिर्जा तू तो तेरा कोई चमचा, ओपन चैलेंज पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ रिसर्च कंपनी सदो जे ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤहकीक करे इत्थे इस्लाम किसने फैलाया है। रुको जरा सबर करो। अच्छा 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 बताते हैं। हमारा एक मासूमाना सवाल है कि अगर कोई शख्स कलमा पढ़ाकर बुजुर्ग डिक्लेयर हो जाता है, तो जर्मनी में तो कादियानियों ने हजारों काफरों को कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल किया है, जिसे वो इस्लाम समझते हैं। जिस तरह बरेलवी जो इस्लाम समझते हैं, जब तक वो बरेलवी ना हो जाए उस वक्त तक तो मुसलमान नहीं मानते ना। देवबंदी भी उसी इस्लाम को मानते हैं जो देवबंद की तशरीह वाला इस्लाम है। तो क्या वो जर्मनी में बैठे हुए कादियानी वो बुजुर्ग हो जाएंगे? चलें, ये तो बहुत वर्स्ट मिसाल है, आपको समझना जरा मुश्किल होगी। इससे आसान मिसाल, हमारे पड़ोसी मुल्क में डॉक्टर जाकिर नाइक, वो कादियानी तो नहीं थे ना, अहले हदीस मकतब से उठे थे ना। उन्होंने हजारों हिंदुओं को कैमरे में कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया, और इस मुकद्दस जुर्म की वजह से उन्हें गरीबुल वतनी की जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। तो क्या बरेलवियों ने डॉक्टर जाकिर नाइक को वलीउल्लाह मान लिया? नहीं। इस जमाने का सुल्तानुल हिंद मान लिया? हाय 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 इंजीनियर साहब कितने सुट्टी जे, हिंद में ही कलमा पढ़ाया ना। तो पता ये क्या कहेंगे, जी उसके अकीदे ठीक नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ भी अकीदे ठीक नहीं, अपने नामा ने कलमे पढ़ाने लियो, मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शय ही कोई नहीं। आला हजरत के जमाने में साइंसदानों ने कहा जमीन घूमती है, आज भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं ना जमीन गोल है, जमीन पढ़ते हैं कॉलेजों में। आला हजरत फरमाने लगे पागल हो, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है कि जब अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो ये कांपने लगी, रब करीम ने पहाड़ बतौरे मीखे बना के इसमें लगा दिए, पहाड़ बतौरे मीखों के किले बना के लगाए, जमीन ठहर गई। जब हुजूर ने कह दिया ठहर गई तो मैं कैसे मान जाऊं घूमती है? हम नबी पाक की बात मानेंगे कि साइंसदान की बात मानेंगे? आला हजरत ने पूरी किताब लिखी है जमीन साकिन है, और 521 दलाइल दिए, कुरान की आयात भी, अहादीस भी, और साइंसदानों का जवाब साइंसदानों की जुबान में। वो मुतासिर नहीं होते थे, कहते थे हम तौहीद को मानने वाले, हम कैसे मुतासिर हो? फिर साइंसदानों ने कहा आला हजरत के जमाने में कि कश से शकल है, समझा तो पा रहा हूं ना मैं आपको अपनी बातें। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में लोगों ने कहा कश से शकल है जी, वो क्या है? जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है। ये नजरिया कब बना? एक साइंसदान ना बैठा था दरख्त के नीचे, तो उसने देखा कि सेब गिरा है तो वो भी जमीन पे आया है, अमरूद टूटा है तो वो भी जमीन पे आया है, अनार टूटा है तो वो भी जमीन पे आया है। तो कहने लगा जमीन में कशिश है, हर शय को खींचती है, और कश शकल का नजरिया बन गया। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह तक जब बात पहुंची तो आप फरमाने लगे साइंसदान पागल हो गए, साइंसदानों की जो अच्छी बात होगी वो मानी जाएगी, लेकिन जो बात दुरुस्त नहीं होगी वो तस्लीम नहीं की जाएगी। आप फरमाने लगे ये क्या बात हुई कि आधा किलो का सेब तो जमीन ने खींच लिया, अमरूद भी खींच लिया, अनार भी खींच लिया,
اور غبارے میں 1.5 چھٹانک ہوا بھر دیا, وہ زمین سے کھینچا نہیں گیا, وہ اوپر اڑ گیا ہے. فرمانے لگے یہ کیسا کشش شکل ہے, 1.5 چھٹانک ہوا ہوتی ہے نا غبارے میں, وہ زمین سے کھینچا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اصل کشش شکل نہیں, اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے, ہر چیز اپنی اصل کی طرف. فرمانے لگے ہوا کی اصل اوپر ہے تو غبارہ اسے اوپر لے گیا. انار سیب امرود زمین سے پیدا ہوئے تھے تو واپس زمین پہ آ گئے. سر تواڈے امام صاحب نے تو پوری کتاب لکھی ہے, مذہب بریلوی صاحب نے, زمین ساکن ہے, اور مولوی ڈٹائی کے ساتھ اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آج تک سائنسدان پریشان ہیں کہ جواب دئیے. سر وہ اس واسطے نہیں پریشان کیتا, جواب نہیں ہے, وہ اس واسطے پریشان ہے کہ ایڈی وڈی بونگی ماری ہے کہ جواب دئیے, ویلے بیٹھے ہیں. میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے میٹرائڈ شاب ثاقب, انجینئر محمد علی مرزا لکھیں, تو میں نے یعنی اس میں ڈسکس کیا اس کو کہ قرآن جو کہتا ہے نا ہم نے زمین کو بچھونا بنایا, اس سے لوگوں نے رزلٹ نکال لیا کہ زمین ایک جگہ رکی ہوئی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ زمین, یہ اسی طریقے سے جس طرح حضرت عائشہ نے سمجھایا ہاں کہ زمین کو ہم نے اس قابل بنایا کہ یہ بچھونا ہے, ورنہ ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے زمین کے اوپر آتے ہیں. اگر ان کا ایمپلیٹیوڈ بڑھ جائے تو آپ زمین پہ رہ نہیں سکتے. زمین کے ساکن ہونے کے اوپر تو کوئی آیت موجود نہیں ہے, حتیٰ کہ قرآن پاک میں تو اس کے الٹ بات ہے, کل فی فلک یسبحون, تمام اجرام فلکی آسمان میں تیر رہے ہیں. اور یہ تیرنے کی زبردست بات ہے. آپ دیکھیں تیرنے والی چیز میں 2 کوالٹیز ہوتی ہیں. گول چیز اگر تیر رہی ہو نا اس میں 2 کوالٹیز ہوتی ہیں, کہ ایک تو وہ تیر بھی رہی ہوتی ہے اور وہ گھوم رہی ہوتی ہے اپنے محور کے گرد. یہ بیسٹ چیز تھی جو یعنی بتائی جا سکتی تھی کہ یہ تیر رہے ہیں, اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہے ہیں اور اپنی باقی موشنز بھی کر رہے ہیں. تو سر اسٹیبلش سائنس اس وقت یہی کہتی ہے, اور یہ چیز پروف بھی ہو چکی ہے کہ زمین جو ہے یہ سورج کے گرد گھومتی ہے. جب قرآن کی بات آتی ہے سن رائز اور سن سیٹ کی, وہ لٹریچر کی زبان میں ہوتی ہے. جیسا کہ آپ اگر امریکہ کا بھی اخبار اٹھائیں گے اس پہ بھی سن سیٹ اور سن رائز لکھا ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سورج نکلتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے, وہ ود رسپیکٹ ٹو زمین ہے, ورنہ سورج غروب نہیں ہوتا.